हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मंदन क्लासेस। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि बच्चों, मैं एक थोड़ा सा मोटिवेशनल शायरी आपको बताना चाहता हूँ। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। तो दोस्तों, आपके पास कितना भी धन दौलत क्यों ना हो, चाहे आप कितना भी रईस क्यों ना हो, ठीक है, लेकिन जब तक आपके अंदर वो हौसला, वो जुनून किसी को पाने के चक्कर में नहीं होगा, तो सारा धन आपका बर्बाद चल जाएगा, है ना। तो आप कितना भी गरीब क्यों ना हो, अगर आपके अंदर वो जोश, वो जज्बा, वो जुनून है, तो आप हर एक मुकाम को पा सकते हो दोस्तों। तो इसी तरह से बी पॉजिटिव रहिए और हर एक चीज़ को एकदम खुशी से फेस करिए, है ना, एकदम खुश होकर के फेस करिए, क्योंकि दुख सुख एक जीवन का पहलू है। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। ज़्यादा हम आपको समय नहीं लेंगे। तो आज हम क्या करेंगे कि जैसा कि मैंने आपको बताया था, है ना, हमारा चल रहा है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति। तो उसमें मैंने आपको बता दिया है लगभग डिस्टेंस फार्मूला, और डिस्टेंस फार्मूला कई तरह से पूछे जाते हैं उनका प्रश्न। तो मैं आज 5 प्रश्न आपको करवाऊंगा जो एग्जाम के लिए एकदम बेस्ट बच्चों। अगर ये प्रश्न आप कर लेते हो तो एग्जाम में आपको डिस्टेंस रिलेटेड जो भी प्रश्न आएगा आप छोड़ेंगे ही नहीं, मैं वादा करता हूँ। तो 5 प्रश्न ये हमारे सामने बच्चों। तो जिसमें से पहला प्रश्न हम आपको पढ़ते हैं, ऐसे हम आपको दे भी देंगे। पहला प्रश्न आप सुनिए क्या है। तो पहला प्रश्न हम बोर्ड पे यूं लिख देते हैं। पहला प्रश्न हमारा बच्चों की डिस्टेंस यानी दूरी निकालना, फाइंड डिस्टेंस। यानी बच्चों कह रहे का मतलब कि फाइंड डिस्टेंस का कहने का मतलब कि दूरी ज्ञात करें बिटवीन 2 पॉइंट्स आपका दिया हो कॉस थीटा। पहला पॉइंट है कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा, ठीक है। दूसरा पॉइंट है बच्चों आपका साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन है कि फाइंड डिस्टेंस बिटवीन, मान लीजिए कि इसको ए ले लीजिए ना, इसको बी ले लीजिए, तो ए और बी, ए के बीच की दूरी को निकालना है ना। तो ये आपका नंबर्स नहीं दिया। पहले क्या देता था बच्चों कि नंबर्स देता था 1 2 3 4, लेकिन अब ये नंबर्स नहीं है। जिन बच्चों को ट्रिगो अच्छा हो ये तुरंत बना देंगे, है ना। तो वही फार्मूला लगाएंगे, सेम डिस्टेंस फार्मूला ही सॉल्व लिखेंगे बच्चों। डिस्टेंस फार्मूला जो आप सीखे हो ना वही फार्मूला लगा दीजिए, बस कुछ नहीं करना है इसमें आपको। देख लीजिए क्या हम फार्मूला सीखे थे, डिस्टेंस यानी ए और बी का डिस्टेंस निकाला ना बच्चों। तो हम सीखे थे ना रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, यानी डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला है ना। चलो लगा दो फार्मूला पे बच्चों। आप बनाएंगे तो फार्मूला पहले लिख के बनाएंगे ताकि ऐसे फार्मूला आपको याद हो जाएगा, है ना। x1 माइनस x2, तो बच्चों इसमें x1 ये है, x1 माइनस x2 यानी क्या बच्चों, x1 कौन है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा के क्या करना है, होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 बच्चों, y क्या है आपका साइन थीटा है माइनस कॉस थीटा, इसका क्या कर देंगे बच्चों, होल स्क्वायर। बस इसको तोड़ दीजिए और कुछ नहीं आपको करना बच्चों। देखो कॉस माइनस साइन का होल स्क्वायर यानी a इसको मान लीजिए, इसको b, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि ये तो जुटेगा नहीं ना। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो कॉस का स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 भी होता है ना बच्चों, तो माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यानी कहने का मतलब 2 कॉस थीटा या साइन थीटा जो भी लिखिए आपका इंटू में चलेगा। फिर क्या बच्चों, प्लस तो प्लस दे दिए, उसके बाद इसको आगे तक कर देते हैं। अब देखिए a माइनस बी का ए भी होल स्क्वायर आ गया, यानी साइन का स्क्वायर कर देंगे बच्चों तो साइन स्क्वायर थीटा, प्लस कॉस का स्क्वायर कर देंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, फिर माइनस 2 भी होता था 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ले लेंगे ऐसे। अब देखिए बच्चों यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा कि कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना बच्चों। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, फिर बच्चों यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, दोनों प्लस में जोड़ेंगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और बच्चों यहाँ पे देखेंगे 2 साइन थीटा माइनस में है और 2 साइन थीटा किस में बच्चों, माइनस में है। अगर इनको हम माइनस को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों हमारा, माइनस, ये तो दोनों माइनस ही लिखाएगा लेकिन ये दोनों जुड़ जाएगा ना, 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऐसा हो जाएगा बच्चों। अब क्या करते हैं कि इन तीनों में से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो चलिए 2 कॉमन नहीं, देखिए क्यों हम कॉमन ले रहे सर जी, कैसे जानेंगे कि कॉमन लेंगे। अगर बच्चों यहाँ से 2 यहाँ से 2 हटा लेंगे तो देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b के फॉर्म में आ जाएगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। 2 कॉमन ऐसे निकाल लीजिए तो क्या बचेगा बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा
प्लस यहाँ क्या बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, माइनस यहाँ से भी 2 निकलेगा ना, तो क्या बच जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो देखो देखो, यहाँ से आपका एक काम बन रहा है, इसको आप a मान लो, इसको b मान लो, इसको a और इसको b। देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab यानी a माइनस b का होल स्क्वायर होगा ना बच्चों, तो a माइनस b का होल स्क्वायर ऐसे हो जाएगा ना, क्योंकि इसका फार्मूला होता है ना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो इतना को हम क्या लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं ना। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या मान रहे हैं, यहाँ पे 2 तो हमारा बाहर है ऑलरेडी। अब देखो इतना को हम क्या लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a क्या है हमारा यहाँ पे कॉस थीटा फिर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, इतना कर दिए। अब बच्चों यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दोगे तो देखो स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा ना, स्क्वायर से रूट हटेगा तो ये तो बाहर निकल जाएगा पूरा, बच जाएगा रूट में कौन 2। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं रूट 2 तो अंदर बाहर नहीं निकलेगा। अब बाकी बाहर कौन निकल गया बच्चों, तो बाहर हमारा निकल गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये आपका डिस्टेंस हो गया, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आप इसे बना सकते हो। चलो हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, तब तक बच्चे इसे उतार लेंगे। दूसरा हमारा क्वेश्चन है बच्चों कि दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए सिद्ध करना है कि इतना वृत्त का केंद्र है जो पॉइंट इतना 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 से जाती है, वृत्त की त्रिज्या निकालना। तो फटाफट इसको राइट डाउन कर लिए हैं, चलिए इसे मिटा देते हैं बच्चों। तो आप क्या करेंगे, देखिए कोई भी प्रश्न को बनाने के लिए आप क्या करें, मैं थोड़ा सा इसको स्टॉप कर देता हूँ ताकि प्रश्न हम लिख लें। तो बच्चों क्वेश्चन के अनुसार मैंने यहाँ पे क्या किया कि फिगर बना दिया है। देखो मैं क्वेश्चन नहीं लिख पा रहा हूँ क्योंकि लिखने में टाइम लगेगा और थोड़ा मुझे भी प्रॉब्लम होगी, तो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनिए कि दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए सिद्ध करना है कि जो 3 है, जो पॉइंट आपका 3,3 है, उस वृत्त का केंद्र है, जो ये वृत्त है ना एक तरह से वृत्त का केंद्र है, जो पॉइंट 6, 2, 0, 4 और 4, 6, 6, 2, 0, 4 और 4, 6 क्या है से जाती है, वृत्त की त्रिज्या निकालना है। क्या किए बच्चों, इसको हम ऐसे सर्किल के अंदर डाल दिए हैं, ये आपका केंद्र बन गया और ये आपका पॉइंट ABC हो गया, ये आपका एक सर्कल हम ऐसे ड्रा कर दिए, ठीक है। अब क्या बताना कि ये वृत्त का त्रिज्या आपको निकालना है। क्या निकालना बच्चों, ये वाला वृत्त की ऐसे त्रिज्या आपको ज्ञात करना है। तो देखो कितना सिंपल है त्रिज्या निकालने के लिए, ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा बच्चों। वृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए कोई भी आप पॉइंट को यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सिर्फ ऐसे निकाल लीजिए, पॉइंट B से C की ऐसे, यहाँ पे मान लीजिए P है ना, तो देखो P से B की दूरी निकालेंगे तो एक तरह से त्रिज्या का काम करेगा कि नहीं, तो सीधे P से दूरी निकाल लीजिए। कभी कभी क्वेश्चन आपका क्या होगा बच्चों, ये P नहीं दिया रहेगा, है ना, डायरेक्ट आपको ऐसे दिया रहेगा कि पॉइंट ABC दिया रहेगा, बोलेगा कि केंद्र ज्ञात करिए, केंद्र ज्ञात करने के बाद त्रिज्या निकालिए। तो केंद्र कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसका एक छोटा सा रूल होता है। क्या होता है बच्चों रूल, तो रूल आपका होता है कि PA का स्क्वायर है ना बराबर PB का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। PA का जो स्क्वायर होता है ना वो PB के स्क्वायर के बराबर होता है, और दूसरा में आपका होता है जो PA का जो स्क्वायर होता है वो PC के स्क्वायर के बराबर होता है। ये एक छोटा सा आपका कॉन्सेप्ट है, इसको आप कर लीजिएगा। ये कब यूज़ होगा बच्चों, ये तब यूज़ होगा जब सिर्फ आपका शीर्ष दिया रहेगा, त्रिभुज ऐसे रहेगा और जो वृत्त के अंदर ऐसे रहेगा और तीनों का शीर्ष ऐसे दिया रहेगा और ये आपका केंद्र बिल्कुल नहीं दिया रहेगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से 2 को समीकरण बनेगा, यहाँ से आप केंद्र निकल जाएगा समीकरण से, और केंद्र निकालने के बाद अगर आपको त्रिज्या निकालना होगा तो कोई भी एक पॉइंट को लेकर के त्रिज्या ऐसे फाइंड कर सकते हैं। चलो यहाँ से हम यहाँ पॉइंट ले लेते हैं, जैसे कि PA ले लेते हैं, PA करके त्रिज्या निकालते हैं, तो जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी सब में तो सेम ही होगी ना। तो चलो PA हम निकालते हैं, PA त्रिज्या निकाल के देखते हैं। तो PA कहने का मतलब बच्चों कि P से A की दूरी यानी डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे ना, तो डिस्टेंस लगाने के लिए क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, इस तरह से करके। तो बताइए बच्चों P से A की दूरी निकालना, तो P का पॉइंट कितना है 3 माइनस 6, ऐसे करेंगे ना, x1 माइनस x2 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, है ना बच्चों। तो क्या करेंगे, ऐसे रूट में डाल देंगे, 3 और माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 में से 6 घटाएंगे तो आ जाएगा -3, -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस में हो जाएगा, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, 1 ही आएगा। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो रूट कितना आ जाएगा बच्चों, 10 आ जाएगा। यानी जो डिस्टेंस होगा आपका P से A का, यानी त्रिज्या एक तरह से यहाँ से यहाँ है ना, तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और आप कहेंगे सर जी P से A निकालें तो 10 होगा, P से अगर B निकालेंगे तो वो भी 10 ही होगा। चलो देख लेते हैं, ऐसे तो 10 ही आना चाहिए ना। तो P से B की डिस्टेंस निकालते हैं क्योंकि सब त्रिज्या है हमारा, तो चलो P से B निकालते हैं।
तो क्या फॉर्मूला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो p से b निकालना तो x1 कौन है बच्चों आपका 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर है ना, प्लस फिर क्या है y1 माइनस y2, तो 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर ऐसे कर देंगे। चलो 3 में से 0 घटाएंगे 3 का स्क्वायर कर देंगे 9, और 3 में से 4 घटाएंगे तो -1 का स्क्वायर कर देंगे तो 1, और कितना आ जाएगा बच्चों 9 1 2 रहेंगे तो 10, और रूट है तो रूट डाल देंगे। देखो बच्चों इसका भी इतना यूनिट आया, इसका भी इतना यूनिट आया है ना। तो मैंने क्या आपको बताया कि जो P से B की जो दूरी होगी वो P से A की दूरी होगी, जो P से C की दूरी होगी, तीनों आपस में इक्वल। क्यों इक्वल? क्योंकि ये एक त्रिज्या है, त्रिज्या तो सभी आपस में बराबर होती है। तो मैंने क्या कॉन्सेप्ट दिया कि बच्चों अगर केंद्र नहीं रहेगा तो ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे है ना। उसके बाद केंद्र निकाल लेंगे, केंद्र से त्रिज्या निकालने के लिए तो तुम तुरंत 1 मिनट में निकाल देंगे। ऐसे डिस्टेंस फार्मूला लगा करके यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल लेंगे, दूरी ये तो होता है ना हमारा, तो इस तरह से करके निकालेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए इसी प्रकार से हम और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों कि इस तरह का प्रश्न आपको आ सकता है बनाने के लिए। आप इसे राइट डाउन कर लीजिए फटाफट वीडियो स्टॉप करके। चलिए मैं इसे इरेज कर देता हूँ बच्चों। दूसरा क्वेश्चन आपका ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। ये आप क्या करेंगे बच्चों कि जितने भी मैं प्रश्न बता रहा हूँ सब एग्जाम के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं क्या कर रहा हूँ कि अभी आपको बता रहा हूँ ना, आप खुद इसे करिएगा, मेरे बताने से पहले आप बनाइएगा, इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हो जाएगा। देखिए इस तरह का प्रश्न बहुत ज़्यादा आपको पूछते हैं कि बिंदु जो आपका दिया हुआ है XY, कुछ बिंदु दे दिया XY, ठीक है। हम प्रश्न लिख नहीं रहे लेकिन हम प्रश्न को आपको समझा दे रहे हैं। यदि बिंदु XY 2, 3 और 6 - 1 है, बिंदु वो कितना है बच्चों 2, 3 फिर है आपका और 6 - 1 है, यानी 6 और -1 है। ये पॉइंट है से समदूरस्थ है, तो XY में संबंध बताइए। बोल रहा है कि ये जो बिंदु है ना दोस्तों, इनका और इनका समदूरस्थ है, तो आपको बताना है कि X और Y में रिलेशनशिप बताने के क्या रिलेशन आएगा। मैंने आपको क्या बताया कि समदूरस्थ का कॉन्सेप्ट, कि समदूरस्थ का बच्चों की सभी का जो दूरी होगा ना आपस में क्या होना चाहिए कि इक्वल होना चाहिए। जैसे कि 4 पॉइंट दिया A B C D, तो जो इसका और इसका डिस्टेंस होगा बच्चों, ये भी इसका डिस्टेंस दोनों का सेम आना चाहिए, तब जाकर के ये बिंदु समदूरस्थ होंगे, है ना। समदूरस्थ का मतलब ही नाम से ही पता चल रहा है कि दूरी समान होनी चाहिए, ठीक है। तो बोल रही है कि ये बिंदु है जो इनका और इनका क्या समदूरस्थ है। तो चलो हम एक क्या करते हैं कि एक रेखा ऐसे खींच लेते हैं और यहाँ पे बिंदु ड्रॉ कर लेते हैं। ये A देते हैं, ये B दे देते हैं, और यहाँ पे हम देते हैं P। तो देखो ये जो बच्चों P है ना, P आपका ये है XY। क्योंकि क्वेश्चन में देखिए बोल रहा है कि यदि बिंदु XY बिंदु 2, 3 और 6, 1 से समदूरस्थ है, तो बिंदु जो P है A से और B से क्या समदूरस्थ है। A से जो दूरी होगी बच्चों यहाँ से यहाँ से यहाँ दोनों ऐसे इक्वल है, तो इसके बीच में रिलेशनशिप निकालना है। तो P का पॉइंट कितना है बच्चों XY, A का पॉइंट आपका कितना है 2, 3 और आपका B का पॉइंट कितना है 6 - 1, ठीक है ना। P से जो इसका दूरी होगा, P से इसका दूरी दोनों आपस में इक्वल होगा, तो रिलेशनशिप बताइए हमको। तो कैसे करेंगे बच्चों, आइए इसको कर लेते हैं। बहुत इसी तरह का प्रश्न आपको आएंगे आपके सामने, तो आप इसको कैसे करिएगा। देखो बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। P से पहले A का डिस्टेंस निकालो, क्योंकि ये डिस्टेंस निकालेंगे तब ना मुझे पता चलेगा कि क्या इसका दूरी है। फिर इसका डिस्टेंस निकालो, दोनों को क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। तो देखो इसको हम कह सकते हैं वी नो दैट, चाहे वी से दैट, मतलब ऐसा हम कह सकते हैं कि PA बराबर PB, क्योंकि इन दोनों को दूरी आपस में बराबर होनी चाहिए। तो चलो बच्चों PA कितना है आपका, P से A की डिस्टेंस निकालिए। तो P से A का डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे बच्चों। तो P से यानी x1 - x2 का होल स्क्वायर, x1 - x2 तो 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 3 - y का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर PB निकालिए, P से B की दूरी, तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों रूट में डालेंगे तो, है ना। P से B की दूरी निकाली, तो P से B की अगर दूरी हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा x1 ये है, x2 ये है, तो x1 - x2 का होल स्क्वायर ऐसे प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो y माइनस फार्मूला में तो ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है, तो माइनस प्लस इसका होल स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायरिंग ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिएगा बच्चों। तो लिख दीजिएगा इधर ऑन स्क्वायरिंग
बच्चों ऑन स्क्वायरिंग टू बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए। तो वर्ग करेंगे तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा ना, तो क्या आ जाएगा बच्चों, तो देखो यहाँ पे सिर्फ बच जाएगा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पे 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 6 का होल स्क्वायर, वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर, इस तरह से आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, ये हट जाएगा ना, तो डायरेक्ट लिख लेते हैं ऐसे, इतना कर लो। चलो इसको कर लो, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, तो ए स्क्वायर फार्मूला में बी ए स्क्वायर माइनस 2 ए भी ना, तो 2 2 ज़ा 4x, इसको भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए। तो बच्चों ए स्क्वायर इसको कर देंगे 3 का स्क्वायर 9 प्लस बी ए स्क्वायर माइनस 2 ए भी ना, तो 3 2 ज़ा 6y, सबको तोड़ दीजिए फार्मूला पर डायरेक्टली। इसको भी तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 ए भी ना, तो 6 दूना 12x। फिर इसको भी कर लीजिए वैसा ही, ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2y। अब क्या करिए, सब कुछ जोड़ दीजिए, है ना। तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे बराबर में एक्स स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बराबर में बच्चों, तो प्लस प्लस कैंसिल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, माइनस प्लस ऐसे भी कट जाएगा, इसलिए बराबर में प्लस प्लस कट जाता है। अब देखो यहाँ पे वाई स्क्वायर भी प्लस में है, यहाँ पे भी वाई स्क्वायर प्लस में, कैंसिल। अब यहाँ पे क्या बच जाएगा बच्चों, माइनस 4x। एक मिनट बच्चों, एक मिनट। तो यहाँ पे एक्स एक्स कट गया, तो बचा क्या है यहाँ पे, माइनस 4x और यहाँ पे माइनस 12x। तो माइनस 12x को इधर लेके आएंगे तो प्लस में 12 हो जाएगा, और 12 में से कितना घटाएंगे, 4 घटाएंगे तो क्या बच जाएगा 8x, है ना। हम x वाला को पहले लिख रहे हैं। फिर देखो यहाँ पे माइनस 6 है y, और यहाँ पे क्या है 2y इधर आएगा बच्चों, तो किस में हो जाएगा 2y प्लस में, तो इधर आके माइनस में है, माइनस 6 या माइनस 2, तो माइनस 8y, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो बच्चों कितना 4 और यहाँ पे कितना 9, 9 4 13 को उधर लेकर चल जाओ, और इस तरफ क्या बच्चों 36 ना, 36 1 37 माइनस 13, इसको घटाइए कितना आता है बच्चों। तो देखो यहाँ पे 8x है 8y है, 8 कॉमन ले लें, क्या बच जाएगा x माइनस वाई बराबर 37 में से 1 घटाइए तो कितना आ जाएगा बच्चों, 7 में से 3 घटेगा तो 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 तो 24 आ जाएगा ना, 24 आएगा ना। 7 में से 3 घटेगा 4, 3 में से 1 घटेगा तो 2, 24। 8 का पावर में 24 कितना बार में, 3 बार, यानी x माइनस वाई बराबर, यानी एक्स वाई में ये आपका रिलेशनशिप आया। तो समझ में आया क्वेश्चन। आपको प्रश्न बोलेगा कि ये जो बिंदु है इतना और इतना का समदूरस्थ है, ये जो बिंदु है इतना और इतना का समदूरस्थ है, तो रिलेशनशिप निकालिए। आप ऐसे कर दीजिएगा। तो आई होप आपको ये वाला समझ में आया होगा। तो अभी आपको कहीं जाना नहीं है, क्योंकि आप पेन पेंसिल निकाल के अगर बैठे होंगे तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ, आप फट से ना उसको बना करके कमेंट में आंसर डालिएगा। आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करते हैं, व्हाट्सएप पे नहीं, कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब के नीचे कमेंट बॉक्स होगा उसमें डालिएगा बच्चों, ठीक है। तो हम एक क्वेश्चन देते हैं, आप इसे राइट डाउन करना चाहेंगे तो राइट डाउन कर लीजिए। राइट डाउन कर लिए, चलिए ये हम क्वेश्चन मिटा देते हैं इसको। एक क्वेश्चन आपके लिए, प्लीज़ इसको कर लीजिए, एकदम सेम यही क्वेश्चन है। तो बच्चों पॉइंट आपका क्या है, यही क्वेश्चन है, फिगर हम बना देते हैं ऐसे। यहाँ से यहाँ तक का जो बच्चों आपका पॉइंट है वो आपका दे दिया है एक्स वाई, और ये जो पॉइंट आपका बच्चों 7 और 1 है, ये आपका जो पॉइंट है बच्चों 3 5 है। इसे प्लीज़ बच्चों एकदम कमेंट बॉक्स में हमको करके बताइए ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में हमको बताइए। मान लीजिए कि पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे जल्दी बताइए, फटाफट बताइए। तो ये जो पॉइंट से ये दूरी जो कितना है और इसका कितना रिलेशनशिप बताइए एक्स वाई में। तो ठीक है, इसको हम आपके ऊपर छोड़ देते हैं, आप जल्दी से मुझे बताइए इसका आंसर। तो बच्चों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपका क्या है, मैंने तो ऐसे बोर्ड पे लिख दिया है लेकिन पता नहीं चल रहा कि क्या पूछ रहा है। तो बच्चों ये आपको इस तरह से प्रश्न देगा और पूछेगा कि आप हमें बताइए या सिद्ध करिए कि ये जो पॉइंट्स आपका दिया हुआ है ये समकोण त्रिभुज का पॉइंट से, और समकोण हो गया या समबाहु हो गया या विषमबाहु हो गया, है ना, या इस तरह से आपको प्रश्न पूछेंगे कि क्या ये समकोण त्रिभुज का है शीर्ष, कि क्या ये समबाहु त्रिभुज का है, क्या ये विषमबाहु का है,
ठीक है, ऐसे आपसे पूछेगा क्या ये समद्विबाहु का त्रिभुज है, ऐसे आपसे प्रश्न पूछेगा। ठीक है बच्चों, तो आपको इनको क्या करना, चेक करके बताना है। तो कैसे चेक करेंगे, आइए इस चीज़ को हम आपको बताते हैं। तब तुरंत पक्का करेंगे, 2 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। बस 2 मिनट टाइम दीजिए बच्चों, 2 मिनट। तो देखो कैसे करेंगे, कोई भी त्रिभुज हो हमको उससे लेना देना नहीं है ना, लेकिन मेन है कि हमको क्या करना, पहले डिस्टेंस निकालेंगे ना। मान लीजिए कि ये त्रिभुज ऐसे है और इसका शीर्ष ऐसे दिया हुआ, मुझे पता नहीं चल रहा कि समकोण है कि समबाहु के विषमबाहु के क्या है। चलो इसका शीर्ष मान लीजिए कि ए है, ए कितना दिया हुआ बच्चों 4 4, ठीक है। दूसरा क्या है बच्चों बी 3 5, फिर क्या है बच्चों -1 -1, ये हम आपको ले लेते हैं सी। ये जो बच्चे त्रिभुज का शीर्ष है और आपको ये चेक करना है कि क्या ये समकोण है कि। अब बताइए समकोण कब होगा बच्चों, जब ये वाला भुजा का स्क्वायर इसके बराबर होगा तो समझ जाइएगा कि समकोण है। ठीक है, अच्छा बताइए समद्विबाहु कब होगा बच्चों, जब ये भुजा का मान है ना, यानी ये वाला कोण है, ये वाला कोण आपस में बराबर होता है, उसे कौन बोलते हैं। अब या ये वाला भुजा अगर आपस में बराबर आ गया ऐसे, तो समझ जाइए कि क्या बच्चों ये एक आपका समद्विबाहु है। अगर तीनों बराबर आ गया तो समबाहु है। तो ये चीज़ संभव कैसे होगा, तो पहले डिस्टेंस निकालेंगे बच्चों, ए से बी का दूरी कि कितना दूरी है, तब ना पता चलेगा कि भुजा बराबर है कि डिफरेंट है। तो ए से बी की दूरी, बी से सी की दूरी, सी से ए की दूरी, इस तरह से निकालेंगे। तो पहला स्टेप क्या है, दूरी निकालना। तो फटाफट डिस्टेंस निकाल लीजिए, है ना। तो किसका डिस्टेंस निकालेंगे बच्चों, पहले ए से बी का निकालते हैं। ए से बी का हम ये फिगर आपको समझाने के लिए बनाया है, ऐसा तो ये बनाना नहीं है क्योंकि आपको पता ही नहीं कि कौन सा त्रिभुज है, तो कैसे बनाएंगे। चलो पहले ए से बी को निकालते हैं। तो सॉल्व लिखते हैं बच्चों, ऐसे पॉइंट लिख लेंगे, ए बी सी मान लेंगे, लेट कर लेंगे। तो ए से बी की दूरी निकालते हैं। तो ए आपका क्या बच्चों 4 है ना, तो x1 - x2 का होल स्क्वायर, बताइए किसको लिखें पहले, 4 - 3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 4 - 5 का होल स्क्वायर। यहाँ से निकाल लीजिए बच्चों, 4 में से 3 घटेगा तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा आपको, 4 में से 5 घटेगा 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा आपको। तो कितना आ जाएगा बच्चों √2। ओके, अब चलो अब किसका निकालते हैं, 20 80 की दूरी निकालते हैं। तो 20 80 की दूरी निकालते हैं। चलो फार्मूला लगा दो, डिस्टेंस बी कितना है बच्चों, तो 3 - 1 का स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा ना। ये आप तो जानते हो कैसे मैं कर रहा हूँ, क्योंकि x1 - x2, तो x1 में आपका 3 हो गया, x2 कितना है -1, और फार्मूला में भी -1 होता था, माइनस माइनस प्लस। तो सेम प्रोसेस इसी में भी ऐसा करेंगे। तो 5 + 1 का होल स्क्वायर, आ जाओ 3 1 जोड़ दो, 4 का स्क्वायर 16, 5 में 1 जोड़ देंगे तो 6 का स्क्वायर 36। क्या करो, जोड़ दो इन दोनों को, ठीक है ना, इतना कोई दिक्कत नहीं ना। 6 6 12 के 2 हाथ में 1, और 3 1 4 1 कितना आ जाएगा बच्चा 5, 52 रूट में आ गया 52। अब निकाल लो कितना, ए सी या सी ए, ए सी बोलिए ये बच्चों या सी ए बोलिए, इसको लिखेंगे इसमें नाउ। बच्चों ए सी कितना है, ए सी तो x1 - x2 करेंगे तो 4 - 1 यानी +1 हो जाएगा ऐसे का होल स्क्वायर, प्लस y1 - y2 y + 1 यानी सॉरी 4 ना, 4 + 1 का होल स्क्वायर। चलो 4 और 1 करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा ना, फिर यहाँ पे करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 25 25 कर देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों √50। अब मैंने आपको क्या बताया है कि ये आपको चेक करना है कि कौन कौन बराबर, ये बराबर है, देखो तो ये तीनों में से कोई बराबर नहीं, तो क्या आप विषमबाहु लिख देंगे त्रिभुज, ना ना ना। एक चीज़ और चेक करके देखिएगा कि इसका हम बताए थे ना कि ए बी सी आप माने हो, तो ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी के बराबर होता है, तो समझिए कि समकोण है। तो त्रिभुज ऐसा भी तो हो सकता है ना, ए बी सी यानी ए बी का स्क्वायर फिर बी सी का स्क्वायर करने पर क्या ए सी के अगर स्क्वायर के बराबर हो गया तो समकोण हो जाएगा। तो क्या ये चेक करके देखो ये वाला आता है कि नहीं। तो देखो तो बच्चों यहाँ करके ए बी कितना निकाला 2, ठीक ना। तो हम इस फिगर को मिटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है अभी। हमारा भुजा तो निकल गया, पहली बात तो तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं, इसलिए है ना, तो इसलिए हम ये चेक करके देखते हैं कि क्या ये ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का ना, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का, देखो पहले त्रिभुज यहाँ बना लो ऐसे। अब देखो ना बच्चों कि कौन सा ऐसा इसमें भुजा जो तुम्हारा सबसे बड़ा है, क्योंकि बड़ा ही भुजा ना तुम्हारा
आपका समकोण कहलाता है। तो बड़ा भुजा कौन है 52, तो 52 का स्क्वायर करिए, फिर इनका और इनका स्क्वायर करके जोड़िए, क्या इसके बराबर आता है कि नहीं ऐसे। तो चलो यानी क्या है AB का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर AC का स्क्वायर बराबर किसका, अब बराबर क्या है बच्चों 52 का स्क्वायर। यानी कहने का मतलब है आपका कि BC का स्क्वायर। ये अगर तीनों इक्वल ये दोनों हो गए तो समझ जाइए कि ये क्या है बच्चों समकोण है। कर दो AB कितना है, AB आपका √2 है, तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों ऐसे कर देंगे ना, प्लस AC कितना बच्चों, AC आपका AC 50 है, 50 का ऐसे स्क्वायर कर देंगे रूट में है ना, फिर ये क्या है 52 का स्क्वायर कर देंगे। देखो बच्चों √2 का स्क्वायर करें तो रूट से स्क्वायर कैंसिल तो सिर्फ 2 उतर जाएगा, फिर ये रूट से 50 करें तो सिर्फ 50 उतर जाएगा, यहाँ रूट से कैंसिल तो 52 उतर जाएगा, 50 2 52। देखो समकोण त्रिभुज एक तरह से है ना, क्योंकि ये दोनों भुजा क्या है इनका स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि दो भुजाओं का अन्य दो भुजाओं का स्क्वायर है ना कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। दो भुजाओं के स्क्वायर का वर्ग जो होता है ना बच्चों, यानी दो भुजाओं के स्क्वायर कर करके इनको ऐसे ऐड कर देंगे जोड़ देंगे तो ये बराबर हो जाता है कर्ण का। तो देखिए एक तरह से क्या बच्चों समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का क्या है शीर्ष है। ये एक समकोण त्रिभुज का शीर्ष तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं, तीनों को भुजा दे रहेगा, तीनों को निकाल लीजिएगा डिस्टेंस से फार्मूला से दूरी, और तीनों को बारी बारी से चेक करके देखिए क्या ये समकोण त्रिभुज में आ रहा है। तो बड़ा वाला का क्या करिएगा एक साइड रखिएगा, बाकी इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़िएगा, अगर बराबर आ गया तो समकोण त्रिभुज, अगर तीनों आपस में बराबर आ गया तो समबाहु त्रिभुज, अगर कोई दो को बराबर आया तो समद्विबाहु त्रिभुज, अगर कोई बराबर नहीं आया तो विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो इस तरह से आप चेक करके बताइएगा। तो आई होप आपके वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करिएगा तो मुझे पता चलता है कि आपको समझ में आया और आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा लाल बटन दबा करके, और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास है। तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।